मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पितृत्व अवकाश क्या है कि आपने शादी की, शादी के बाद बच्चे पैदा हुए, उस बच्चे की देख रेख के लिए आपको 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। कितने दिन का? 15 दिन। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये केवल 2 जीवित बच्चों तक मिलेगा। 2 जीवित बच्चों का अर्थ क्या है? 2 जीवित बच्चों का अर्थ है एक बच्चा पैदा हुआ, जीवित है, दूसरा पैदा हुआ, वो भी जीवित है, अचानक एक बच्चे की डेथ हो जाती है, तो फिर जो तीसरा बच्चा होगा उसके लिए भी आपको मिलेगी। 2 जीवित बच्चे, यानी 2 बच्चे जीवित हैं तो तीसरे के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 2 बच्चे जीवित नहीं है तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी कैजुअलिटी भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन 2 जीवित बच्चों तक की छुट्टी मिलेगी। समझ बात आ गई? 2 जीवित बच्चों के लिए ये छुट्टी मिलेगी। एक नहीं रहा तो तीसरे के लिए मिल जाएगी। ठीक है? 15 दिन। इसको 6 महीने के अंदर आपको लेना है। बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के 6 महीने के अंदर आपको लेना है, स्वीकृत कराना है। 6 महीने बाद ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी। नॉर्मली ये छुट्टी अस्वीकृत नहीं होती। बोर्ड ने जो लिखा है ये छुट्टी दी ही जाएगी, लेकिन किस शर्त पर नहीं मिलेगी? सारे लोग क्या करते हैं, रेलवे कर्मचारी जब काम करते हैं बहुत होशियार हो जाते हैं। अब जनवरी से बच्चा पैदा होना शुरू हुआ, छुट्टी नहीं लेंगे, वो दिवाली के लिए बच्चा करेंगे। जब दिवाली आएगी तो 10 लोग पैटर्निटी लीव डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छुट्टी नॉर्मली जो है वो कैंसिल नहीं होगी, रिजेक्ट नहीं होगी। तो अब 10 लोगों ने एक साथ छुट्टी डाल दी तो क्या ऐसी पोजीशन रहेगी क्या? तो इसलिए किसी बड़े त्यौहार का इंतजार मत करिए, इसको धीरे धीरे अपने ज़रूरत के मुताबिक लेते रहिए। लेकिन ये एक ही बार में ग्रांट होगी, इसमें टुकड़े नहीं होंगे। एक बार में पूरी 15 ग्रांट हो। ओके, ठीक है? लेकिन अगर आप शादी नहीं भी करते हैं और आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं जिसकी उम्र 1 साल से कम है, तो भी आपको ये 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। अभी मैं पुरुषों की बात, आगे बात समझ नहीं है। अगर आप किसी 1 साल से छोटे बच्चे को गोद लेते हैं, एडॉप्शन करते हैं बाकायदा कोर्ट के माध्यम से, तो भी आपको ये छुट्टी मिलेगी, पितृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलता है, महिला रेल कर्मचारियों को 180 दिन का मिलता है। कितने दिन का? 180 डेज का मिलेगा, 180 दिन का मिलेगा। और ये बच्चा पैदा होने के पहले से बाद तक का लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे के पैदा होने के बाद क्लेम किया जाए। ये टोटल 180 डेज यानी 6 महीने का मिलेगा। बच्चा पैदा होने के पहले से भी लगाया जा सकता है डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन मिलेगा 180 दिन का। और ये जो है वो अवकाश सभी को मिलता ही है जिनके बच्चे पैदा होते हैं महिला रेल कर्मचारी। ठीक है? मातृत्व अवकाश। अब बच्चा पैदा हो गया, उसकी सेवा करनी है, बड़ा करना है, तो बच्चे की 18 वर्ष की उम्र तक, 18 वर्ष होने तक ये कुल 730 दिन की छुट्टी, यानी 2 वर्ष जो है वो महिला रेल कर्मचारी को मिलती है, माँ को मिलती है। ये सारी छुट्टियाँ 2 जीवित बच्चों तक मिलती हैं, 2 जीवित बच्चों। CCL चाइल्ड केयर लीव बच्चे की जन्म से लेकर के 18 वर्ष की उम्र होने तक ये छुट्टी ग्रांट कराई जा सकती है 730 दिन। ठीक है? इस छुट्टी में 1 साल तक पूरा वेतन मिलेगा, 1 साल के बाद दूसरे वर्ष में 80% वेतन मिलता है, 80% वेतन। ये छुट्टी साल में 6 बार ली जा सकती है टुकड़ों में, लेकिन मिनिमम 5 दिन से कम नहीं, मिनिमम 5 दिन से कम नहीं होगी। एक बार में 5 या उससे अधिक ग्रांट कराई जाएगी। और साल में कितने बार ली जा सकती है? 6 बार। 10-10 दिन की 6 बार ले सकते हो, 5-5 दिन की 6 बार ले सकते हो, या इकट्ठा आप 6 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की ले सकते हो महिला रेल कर्मचारी। पुरुष को किन सबको ये, यदि बच्चा पैदा होने के 18 साल के भीतर उसकी माँ नहीं रही, आपकी पत्नी नहीं रही, तो अब आप माँ बन गए, अब आप बच्चे की माँ बन गए, तो उस शर्त पर पुरुष कर्मचारी को भी
CCL उन्हीं शर्तों पर 18 वर्ष तक 730 दिन की। क्लियर? विकलांग बच्चों के मामले में 2 जीवित बच्चों की शर्त नहीं है, पहली बात विकलांग बच्चों के मामले, और तीसरी बात कि विकलांग बच्चों के मामले में 18 वर्ष की भी शर्त नहीं है, उसके जीवन काल तक कभी भी 730 दिन की छुट्टी ली जा सकती। ओके, क्लियर बात? और कोई सवाल हो तो उसमें बताओ। वेतन क्या मिलेगा वो मैंने बता दिया। हाँ, एक ट्रैक मेंटेनर में कौन सी पढ़ाई के लिए छुट्टी ले सकता है, कौन कौन सी पढ़ाई? ये आप तय करो। नहीं, जैसे कि हमारी डिग्री आप बीवे का डिप्लोमा करो रेलवे से अनुमति लेकर के, बीवे का डिप्लोमा करो जिसमें बीवे का कुछ हिस्सा आपके उसमें हो, रेलवे कराती है, बीवे का डिप्लोमा करो। अब ऐसा आप पढ़ाई करोगे, ला करने चले जाओगे तो उसका कौन सा फायदा उसमें ट्रैक में, ठीक है ना? इंजीनियरिंग की ये CCL पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगी यदि उनकी पत्नी जीवित नहीं है। इन्हीं शर्तों के आधार पर मिलेगी। बच्चे के 18 वर्ष की उम्र तक 730 दिन, 2 वर्ष 80% वेतन के साथ, ठीक है, 80% वेतन के साथ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये है, अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया तो उसमें भी ये छुट्टी CCL मिलने का काम होगा। उसमें कुछ महीनों की शर्त है। 3 महीने तक का बच्चा गोद लेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। 3 से 7 महीने का बच्चा गोद लेंगे तो उसमें 60% इन सब चीज़ों में कटौती हो जाएगी, 1 वर्ष की मिलेगी फिर, और 7 से 12 महीने का गोद लेंगे 7 साल से ज़्यादा तो और कम हो जाएगी, 6 महीने की मिलेगी। ठीक है, तो मैंने जितना बड़ा बच्चा होगा गोद लेने में उतनी सुविधाएं आपकी कम हो जाएंगी। तो ये सारी शर्तें एकल पुरुष कर्मचारी पर भी लागू होती हैं। एकल पुरुष कर्मचारी का अर्थ आप समझ रहे हो ना? जी, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट? विकलांग के लिए नहीं मिलेगी सर, विकलांग बच्चा है जैसे विकलांग बच्चे के लिए भी मिलेगी, मैंने बताया उसमें तो 18 साल की शर्त भी लागू नहीं, और उसमें 2 जीवित बच्चों की भी शर्त लागू है।